चलिए देखिए भाई, कल हमने बात कर ली थी कौन कौन से संकरण की, sp संकरण, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 बचा हुआ था कल। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, वो क्या लिखा था हमने, n किसका मान, n का मान, n का मान। यहां पे हमने क्या लिखा था, संकरण, और फिर बॉन्ड पेयर, और फिर लोन पेयर, और इसके बाद आई थी हमारे पास ये क्या आई थी, जियोमेट्री, ज्यामिति, और लास्ट में कौन आई थी, शेप। कौन आया था, शेप या आकृति आई थी। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे, लास्ट बता था n का मान कितना, 7। अगर 7 होता है तो संकरण कौन सा होगा हमारे पास, 7। 7 का मतलब यहां पे क्या होगा, 7 कक्षक भाग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 7 कक्षक भाग ले रहे हैं। और 7 कक्षक भाग लेंगे तो कौन कौन से होंगे, बोलो बोलो भाई। अरे 7 अगर कक्षक भाग लेते हैं तो कौन कौन से होंगे, बोलिए। एक तो s का, और p के 3, और d के कितने, 3 हो गए 7। अगर इसमें सारे के सारे क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, कौन हो, बॉन्ड पेयर 7 के 7 हो, और लोन पेयर कितना होगा फिर, 0 होगा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, पंचकोणीय। कौन सी होगी, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। कौन सी होगी, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, या पेंटागोनल बाइपायरामिडल क्या दे सकते हैं इसको, क्या कह सकते हो, पेंटागोनल बाई पायरेमिडल। ठीक है, और बनेगी कैसे संरचना, वो उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे कैसे, पंचकोण, 5 कोण बना दो भाई। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था sp3d के अंदर कौन सा बनाया था, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनाई थी क्या, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल tbp बनाया था हमने, बनाया था। सेम उसी की तरह तो यहाँ पे अपने को क्या बना दिया, पंचकोणीय बना दो। कितने बनाए, 5 कोण वाली। लो भाई पंचकोणीय बना दो। ये लीजिए, अब ए बी, अगर ए बी के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ए बी के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। ए क्या आ जाएगा, सेंट्रल एटम के रूप में, क्या आ जाएगा, सेंट्रल एटम के रूप में। ये लो ए, और बाकी को क्या आ जाएगा, बी, ये लो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब शेप भी सेम रहेगी यहाँ पे, शेप और ज्योमेट्री में जब अगर उसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं तो शेप और ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब होता है, जब उसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है या लोन पेयर उपस्थित हो जाता है, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो बदल जाती। ज्योमेट्री तो वही रहेगी, संकरण की ज्योमेट्री रहती है। शेप किसकी रहेगी, अणु या यौगिक की शेप रहती है। तो शेप सेम ही रहेगी, यहाँ पे शेप में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेम लिख दूं, या यही उतार लेना तुम आप। लेकिन अगर आप इसको ऐसा करते हैं, क्या करते हैं इसको, यहां एक लोन पेयर आ जाता है। क्या आ जाता है, एक लोन पेयर। क्या रख ले भाई, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर आ जाए तो फिर देखिए क्या होगा। तो लोन पेयर, लोन ज्योमेट्री है, तो जो शेप होगी वो शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब चेंज कैसे हो जाएगी, यहां पे देखिए, ये आपका कौन था भाई, ये आपकी, ये लीजिए आपकी शेप आ गई। अब यहां पे जो लोन पेयर है वो कहां पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे या इक्विटोरियल पोजीशन पे, किस पे आएगी,
यहाँ पे वही आपकी टीबीपीबी वाला कहाँ पे आया था, इक्विटोरियल पे। यहाँ पे भी किस पे आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। तो देखिए वहां पे हमारे पास लोन पेयर कहाँ आएगा, ये लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। कौन आ गया, लोन पेयर। अब बाकी संरचनाओं पे तो आपको क्या लगाना है, जो भी आपका साइड एटम हो जाएगा। जैसे आपने कहा क्या मान रहे हो आप, बी, जो भी मान रहे हो आप। और यहां कौन आएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं ना, तो ऐसी संरचना हम पिछले संकरण में पढ़ चुके हैं। पढ़ा था क्या, लास्ट संकरण था आपका कौन सा, sp3d2। कौन सा था, sp3d2 था। तो बताइए आपने उसमें वहां पे देखा था, तो वहां पे देखने पे क्या दिखाई दिया था तुम्हें, ऐसी कोई संरचना दिखाई दी थी क्या तुम्हें, ये तो संरचना बनी थी वहां पे आपके पास, ये बनी थी क्या। तो अगर इसको गौर से देखो तो सेम लग रही है उसकी तरह। क्यों, क्योंकि जैसे आप लोन पेयर को क्या करेंगे, इसको छुपा लीजिए, क्योंकि लोन पेयर किसमें, शेप में काउंट है नहीं किया जाता। अब शेप में काउंट नहीं किया जाएगा तो अब देखो इसको और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, इसको अगर मैं छुपा लूं तो दिख रहा है क्या, नहीं है ना, है तो वही अष्टफलकीय की तरह दिख रही है, लेकिन इसमें लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिस्टोर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टोर्शन हो जाता है। जैसे कहते थे विकर्त, हिंदी में कहूं तो क्या कह सकता हूं, विकर्त। तो ये बन तो अष्टफलकीय की समान रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, विकर्त उत्पन्न हो जाता है या विकृतिपन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसका नाम कहा जाता है, क्या कहेंगे नाम इसका, इसका नाम क्या होगा फिर, इसका नाम हो जाएगा विकर्त अष्टफलकीय। क्या हो जाएगा, विकर्त अष्टफलकीय, ये इसकी शेप है, हो जाएगी। क्लियर है, चलिए तो उतार लीजिए इसको। चलिए तो लिखिए एग्जांपल, इसमें सारी चीजें बतानी है आपको, चाहे तो क्वेश्चन के रूप में लिख लो, लिखो क्वेश्चन के रूप में लिखो पहले। दिए गए अणुओं में, दिए गए अणुओं में संकृत कक्षकों की संख्या ब्रैकेट में n, संकृत कक्षकों की संख्या ब्रैकेट में n, संकरण का प्रकार, संकरण का प्रकार, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्यामिति, एवं आकृति बताइए, आकृति बताइए। नंबर 1 देखो, BeCl2। नंबर 2 लिखेंगे एग्जाम्पल उतारिए फटाफट। SO3, SO2, SO4-2, CO3-2। दिख नहीं रहा, क्यों, SnCl4, SnCl2,
SO4 -2 हो गया, PO4 -3, NH3, PS3, हाँ, PCl3, PCl5, SOCl2, SF4। कैसे होंगे? स्टार्टिंग में तो हमने किए थे एग्जांपल, पहले चैप्टर में भी तो बहुत सारे किए थे। ClF3, XeF2, I3 माइनस, ICl2 माइनस, SF6, IF5, XeF4, XeF6, IF7। और करवाने क्या? कोई बात नहीं, लिखो। C2H4, CO2, उसमें नहीं होता। और PCl5 हो गया, CaSO4, और देखो कोई बता दो, और करवा देंगे। 16 हो रहे हैं। NO2 प्लस, उतारो फटाफट। आता है हाइड्रोकार्बन, पढ़े ना? हाइड्रोकार्बन, कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 10वीं क्लास में भी पढ़े थे और 11वीं में चैप्टर में आएगा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन वाला, ठीक है। अब उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जितने भी होते हैं ना, या ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दूं, उसके अंदर संकरण निकालने का सबसे बेस्ट तरीका सबसे छोटा सा और प्यारा सा होता है। क्या? उसमें केवल और केवल तुम्हें इतना पता है ना, किसमें कितने सिग्मा होंगे, कितना पाई होगा, इतना तो काउंट करना आता है। क्योंकि लास्ट में जब जैसे अपने सिग्मा और पाई बंद बनाए थे, उस टाइम में मैंने बताया भी था, सिंगल बंद बनेगा तो उसे क्या कहोगे? सिग्मा। और अगर किसी के अंदर डबल होता है तो इसमें केवल सिग्मा होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल में क्या होता है? एक सिग्मा
2 पाई। और एक चीज मैंने और भी बताई होगी आपको कि कभी भी संकरण के दौरान संकरण में पाई बंद भाग नहीं लेते, वहां पे केवल और केवल कौन सा भाग लेंगे, सिग्मा भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, सिग्मा। तो हमें केवल और केवल क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दे रखा है वहां पे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक दे दिया, तो तुम्हें केवल और केवल किसको काउंट करना है, सिग्मा आबंध की संख्या को काउंट करना है। जितने सिग्मा होंगे उतना ही आपका एन का मान होगा। और अगर एन का मान तुम्हें पता चल जाता है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हारी टेबल चालू हो जाती है सारी की सारी। क्लियर है। अब यहां से आ जाओ, इसमें क्या निकालना हमें, एन का मान। किसका मान निकालना है भाई, एन का मान निकालना है। अब इसमें ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने कार्बन होंगे प्रत्येक कार्बन का अलग अलग संकरण हो सकता है और समान भी हो सकता है। प्रत्येक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रत्येक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखिए अगर मुझे इस कार्बन का निकालना हो, किस कार्बन का निकालूं, मुझे इस कार्बन का निकालना हो, एक ही बात है, इसका निकाल लो इसका निकाल लो, ठीक है। और अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो खोल के ऐसे लिख सकता हूं क्या। अब मुझे ये बताइए इस कार्बन पे सिग्मा आबंध की संख्या कितनी है, एक है, एक या दो, दो। अरे साफ साफ दिख रहा है दो है इसके अंदर। कैसे, ये देखिए एक सिग्मा ये रहा और ट्रिपल बंध में एक सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, पाई होंगे। तो हमें देखिए इस कार्बन पे कितने सिग्मा हो गए, दो। मतलब एन का मान कितना आया, दो आया। कितना आया, दो। और इसका निकालोगे तो भी सेम ही आएगा भाई। इसमें भी ये सिग्मा और ये सिग्मा कितने हुए, इसमें भी दो। एन का मान कितना आ गया, दो। और दो में संकरण कौन सा होता तुम्हारा, एस पी, एस पी आ गया। अब इसके अंदर कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा। एस पी के अंदर संरचना तो यहाँ पे बनी पड़ी है, कौन सी हो जाएगी तुम्हारे पास है, ज्योमेट्री कौन सी होगी, रेखीय। संरचना भी ये रह जाएगी, शेप और ज्योमेट्री दोनों एक ही रह जाएगी इसमें। बताओ किसी को दिक्कत, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ जाएगा। क्लियर है पहला। चलिए अगला देखिए, अगला आपने पूछा था कौन सा, SnCl4। कौन सा पूछा भाई, SnCl4। लो भाई SnCl4। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल और केवल अब जो फॉर्मूला बताया था तुम्हें, फॉर्मूला बताया था क्या, अरे संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था, कौन सा, क्या था उस फॉर्मूला, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या कह सकते हैं केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर प्लस एकल परमाणुओं की संख्या, फिर आया था प्लस या माइनस आवेश बटे दो। और ये फॉर्मूले से क्या निकल रहा था हमारे पास, एन की वैल्यू निकल रही थी। क्या निकला था, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू आ जाएगी तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो निकाल लो भाई। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु यहाँ पे कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, Sn, टिन है यहाँ पे, कौन है, टिन। अब तुम्हें आवर्त सारणी पढ़ ली ना सबने, आवर्त सारणी पढ़ी हुई है ना सबकी। तो आवर्त सारणी पढ़ी हुई है तो मुझे लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होगी इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने के लिए। बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, अरे कार्बन फैमिली का मेंबर होता है ये, अरे आपने याद किया होगा, ऐसा कुछ याद किया था, अरे ये किया था क्या याद ही है, वर्ग नंबर 14। कौन सी ट्रिक लगाई थी, काशी गए हैं कहे शिव जी है, या कहे सीता जी सुने प्रभु हैं, कैलाश शिव गए सुंदर प्रभु, याद किया होगा आपने। तो देखो आपको कुछ याद नहीं करना, ऊपर वाला जो फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी वर्ग का फर्स्ट मेंबर वो होता है ना, उसका याद कर लो। जो नीचे वाले आएंगे उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब तुम्हें पता है कि इसके अंदर कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसके नीचे सिलिकॉन करो, जर्मेनियम, टिन, लेड, किसी का भी निकालो, सब में कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो यहां से हमें पता चल गया
कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई भाई 4 प्लस एकल परमाणु देखिए Cl कितना बनाएगा सिंगल बंध बनाता है तो सिंगल बंध बनाया तो या आप सीधा सीधा याद रख लो ऑक्सीजन को छोड़ दो अगर ऑक्सीजन किसके रूप में आता है साइड एटम के रूप में आता है तो उसको आप क्या नहीं करेंगे एकल परमाणु में काउंट नहीं करना है क्लियर आपका इतना ही काम चल जाएगा इसमें तो ठीक है तो Cl कितने यहां पे 4 कोई चार्ज है क्या नहीं है तो प्लस माइनस को जोड़ना ही नहीं है तो अपॉन 2 बोलो कितना आएगा n का मान कितना आ गया 4 आया क्या आया 4 अब 4 आया तो संकरण बोलो कौन सा होगा अरे 4 में कौन सा sp अरे 4 का मतलब है 4 कक्षक है और 4 कक्षक कौन कौन से होंगे एक s का और 3 p वाले होंगे क्लियर है तो संकरण कौन सा हो गया वहां पे sp3 हो गया sp3 अब इसके अगर ज्योमेट्री बनानी हो sp3 में हमें पता है कि इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है अरे ज्योमेट्री बताओ कैसी बताई थी बोलो कैसी बताई थी चतुष्क फलकीय ज्योमेट्री बनानी ही पड़ेगी आपको ज्योमेट्री जो बना लेगा ना उसके बाद शेप बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी ज्योमेट्री बना लो पहले सिंपल सी क्या बना लो इसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति बना लीजिए और ज्यामिति जैसे बनाओगे ना उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है उसकी शेप अपने आप ही नजर आ जाएगी तुम्हें क्यों जैसे आप क्या बनाओगे ज्योमेट्री या ज्यामिति बनाओगे तो उसमें उपस्थित क्या आएगा लोन पेयर दिखेगा और जैसे लोन पेयर आएगा तो तुरंत आपको क्या कर जाएगा दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये शेप इसकी बनेगी तो देखो इसकी शेप कैसी बन रही है देखिए शेप कैसी बनेगी इसकी बताओ अरे कैसी बनेगी ये लो चतुष्फल के ऐसी बनती है क्या अब देखो इसमें पहली बात तो ये देख लो इसमें बॉन्ड पेयर सारे प्रेजेंट है क्या सारे के सारे 4 के 4 क्या है यहां पे बॉन्ड पेयर है ना अरे बॉन्ड पेयर देखने का सीधा सा तरीका है यहां पे साइड एटम जितने होते हैं ना आपके क्या होंगे साइड एटम जितने होते हैं और n का वैल्यू और साइड एटम का वैल्यू दोनों समान होता है तो उसमें समझ लेना सारे के सारे आपके क्या हैं बॉन्ड पेयर उपस्थित है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है क्लियर है तो देखिए यहां 4 का 4 ही है तो यहां देखो ये लो 1 2 और 3 और 4 ये लो सारे बॉन्ड पेयर आ गए क्या बोलो भाई तो यहां पे बॉन्ड पेयर कितने लिखूं मैं 4 लोन पेयर कितना आएगा 0 और शेप भी यही रहेगी इसकी भाई लोन पेयर नहीं है तो ज्यामिति और शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा मतलब सेम ही होती है तो सारी चीजें आ गई हमारे पास क्या आ गया n के वैल्यू आ गया संकरण हो गया sp3 ज्यामिति क्या हो गई चतुष्फल की या आकृति भी क्या रह जाएगी इसकी चतुष्फल के क्यों क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं बॉन्ड पेयर उपस्थित है लोन पेयर कोई भी उपस्थित नहीं है और ज्यामिति कैसी हो जाएगी इसकी ज्यामिति या शेप कहेंगे तो कैसी हो जाएगी टेट्राहेड्रल या चतुष्क फलकीय हो जाएगी क्लियर है बोलो यहां तक किसी को दिक्कत चलिए आपका दूसरा एग्जांपल हो गया दूसरा हो गया भाई चलिए तीसरा कौन सा देखो PO4 -3 ये लो भाई PO4 -3 लो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है भाई यहां पे बोलो अरे पी का नाम होगा कुछ फास्फोरस ऐसा बोलो तो कौन है फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलिए कितनी होती है 5 कितनी होती है 5 होती है भाई कितनी होती है 5 ये लो 5 प्लस साइड एटम 0 क्यों क्योंकि यहां पे क्या आ गया ऑक्सीजन आ गया अरे ऑक्सीजन को ऐसा मानो कि ये अंडा ही है तुम्हारा ऑक्सीजन किसकी तरह दिख रहा है 0 की तरह और 0 को काउंट नहीं करना ऐसा याद रख सकते हो ट्रिक के रूप में तो आप क्या रख सकते हो इसको याद रख सकते हो कैसे भाई ऑक्सीजन कैसी दिख रही है 0 की तरह और 0 को 0 लिख लो 0 को 0 रख लो या फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग याद रखो तो ध्यान रखना ऑक्सीजन सदैव कितने बंद बनाता है डबल दिया चार्ज इसके ऊपर है -3 और अगर चार्ज माइनस का है तो क्या करना पड़ेगा
ऐड करना पड़ेगा या उसको जोड़ना पड़ेगा। चार्ज में उल्टा ध्यान रख लो, अगर प्लस का दे रखा है तो माइनस कर दो और माइनस का दे रखा है तो प्लस का कर दो। तो क्या करूं यहां पे बोलो, प्लस का 3 बटे 2, बोलो कितना आएगा, 4 आएगा क्या, पक्का है? अरे 5 में 0 जोड़ के फिर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, पक्का 8 ही आएगा ना। हाँ, पीछे वालों को सस्पेंस लग रहा है अभी। और 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है? ठीक है। एन का मान कितना आ गया हमारे पास है, अरे एन का मान कितना आ गया भाई, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। एन का मान 4 आ गया तो संकरण बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, sp3। और sp3 अगर तुम्हें संकरण पता चल गया कौन सा है भाई, यहां पे संकरण कौन सा है, sp3। अब देखो भाई यहां से sp3, अब इसकी ज्यामिति कैसी होती है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर अपने आप ही पता चल जाएंगे तुम्हें अभी, बताओ। वैसे भी अगर देखो बॉन्ड पेयर देखना चाहो, बॉन्ड पेयर देख लो, साइड एटम कितने दिख रहे हो तुम्हें, 4, और n का मान भी कितना है, तो सारे के सारे क्या होंगे, पक्का बॉन्ड पेयर होंगे ना। चलो तो अच्छी बात है, यहां लिख दूं क्या मैं, बॉन्ड पेयर कितने, 4। अरे लोन पेयर है, अरे लोन पेयर कितने होंगे, मतलब बीपी तुम्हारी कितनी, 4 आ गई, तो बचा क्या कुछ पीछे, नहीं बचा। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है कि सर हमारी बीपी 4 आ गई, 4 में तो टपक जाओगे तुम। हाँ, अब देखिए ज्यामिति बनाएंगे इसकी। पहले सबसे पहले क्या बनानी है तुम्हें, ज्यामिति। ज्यामिति में अपने आप ही जहां लोन पेयर आएगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा शेप क्या होगी उसकी। sp3 की ज्यामिति कैसी होती है भाई, बोलो। अरे sp3 की ज्यामिति क्या होगी, चतुष्क फलकीय। लो भाई चतुष्क फलकीय, कौन सी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय बना लो, ये रहा आपके पास फास्फोरस, रहा फास्फोरस। अब बताइए ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है, एक ऑक्सीजन कौन से कितने बंद बनाता है भाई, डबल बना दो। ये लो, ये संरचना तो वैसे बना चुके हैं तुम, अनुनाद पढ़ा था हमने, अनुनाद में ही बनाया था, डबल बंद लो सर। फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और देखो चार्ज भी है इसके ऊपर, तो 3 ऑक्सीजन पे माइनस माइनस माइनस, ये लो आ गया। क्लियर है? अब यहां से वैसे देखना चाहो तो वैसे भी बना सकते हो तुम। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5, 5 ही बना रहा है क्या, देख लो, 2 इसके साथ, 2 3 4 और 5। क्लियर है? तो इसकी संरचना, सॉरी शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्या रहेंगी भाई, ज्योमेट्री क्या रहती है इसकी, सेम रहती है, दोनों क्या रहेंगे इसमें, सेम रहेंगे, क्योंकि यहां पे क्या नहीं है भाई, कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होता तो दोनों सेम होती, क्या नहीं होती। जब भी किसी के अंदर बॉन्ड पेयर के साथ कोई क्या जाए, लोन पेयर आ जाएगा, तो ध्यान रखना वहां पे शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट रहती है। और अगर दोनों का मान, दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सेम कब रहेंगी, जब सारे के सारे आपके पास क्या हो, केवल और केवल बॉन्ड पेयर उपस्थित रहते हैं। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं होता, तो वो आपकी शेप और ज्योमेट्री क्या रहेगी, सदैव समान रहती है। क्लियर है? ये लीजिए आपका तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बात करूं, 3 हो गए तो चलिए। हाँ, PO4 -3 अभी तो करवाया फॉस्फेट वाला, अभी कौन सा किया था तुमने, नींद में है। हाँ, नींद में मत रहो भाई। चलिए अब बात करते हैं किसकी,
XeO2F2 की। देखो चौथा नंबर एग्जांपल, XeO2F2। देखो रे, अभी भी नींद आ रही है किसी को? हैं? चलिए कोई नहीं, देखो सेंट्रल एटम कौन है भाई यहाँ पे? सेंट्रल एटम बताइए। अरे सीधे सा बताया था, या तो ये संख्या क्या हो, एक ही हो, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम हो। तो बताइए यहां से आपको क्या दिख रहा है सेंट्रल एटम के रूप में? Xe। क्या होता है? Xe। और Xe यहां पे सेंट्रल एटम है जीनोन। कौन है? जीनोन। कहां पे आता है, कौन से वर्ग में आता है? 18वें नंबर वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में? 18वें वर्ग में। अब 18वें में आता है तो यह भी ध्यान रखो कि उसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। लो भाई, अरे इससे इसी चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्टेट रूल है। प्रत्येक परमाणु ये चाहता है, कैसा, क्या चाहता वो? अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने की चाहते रखता है। ये तो रखते थे। अरे वो इसीलिए तो अष्टक के रूल को बात कर रहे थे अपन। अष्टक रूल में ये तो किया था, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, और अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए अष्टक की तरफ मूव करता है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 8। अरे देख लो, लिखवा रखा है तो स्टार्टिंग में। इस चैप्टर की पहली टेबल यही बनी थी हमारी, कॉपी खोल के देखो। है कितना हो जाएगा? 8। अब बताओ साइड एटम की बात कर लेते हैं। हाँ, पन्ने पलटने लग जाएगा तुम तो, यही काम है तुम्हारा, यही काम बचा है ना। चलिए देखो, जीनोन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8। अब बताइए ऑक्सीजन को काउंट करूं क्या साइड एटम के रूप में? ऑक्सीजन की जगह क्या रखूं? अरे क्या रखना है? 0 है। 0 का टाइम गया, अब अंडे आएंगे कम, सर्दी का मौसम आ गया ना। हाँ, तो क्या रखो यहाँ पे? 0। लेकिन यहाँ पे साथ साथ में कौन है? फ्लोरीन भी है। कौन है? फ्लोरीन भी है। तो अकेले 0 या अंडे से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं भाई? 2। कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे। इसको सीधा लिख दूं क्या? अरे 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो सीधा लिख देता हूं 2। कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज है? नहीं है, तो क्या करूं? 2। ये क्या निकाल रहे हो तुम? n का मान कितना निकलेगा रे? 5 निकलेगा या 10/2 आएगा? 5 ही आएगा, 10/2 नहीं आएगा। अच्छा भाई, अरे इसको काटोगे तो बात तो एक ही है। n का मान आ गया कितना? 5। और 5 में कौन सा संकरण होगा? कितने कक्षक भाग ले रहे हैं यहाँ पे? 5। और 5 कौन कौन से? sp3d। ये लो भाई, आ गया। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, संकर n का मान देखो कितने है? n का मान कितना? अरे बोलो। 5। और साइड एटम कितने दिख रहे तुम्हें? साइड एटम में तो काउंट करना भी, संरचना में काउंट होंगे ऑक्सीजन, संकरण में काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। कहीं ऐसा कर लो कि सर ने ऐसा मना किया था कि संकरण में ऑक्सीजन काउंट नहीं होता, संरचना में काउंट नहीं होगा। संरचना में काउंट करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पे n का मान 5 है, और यहां साइड एटम कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 4। मतलब एक क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। समझ में आ गया? लोन पेयर की कहानी समझ में आ रही है ना, कि यहां से देखो और यहां देख लो, n का मान और साइड एटम टोटल काउंट कर लो। अगर दोनों समान है तो कोई लोन पेयर है नहीं है, अगर समान नहीं है तो जितने कम पड़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके लोन पेयर होंगे। तो यहां से क्या पता चल गया मेरे पास कि बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, और लोन पेयर कितने हैं। साइड एटम देख लो, बॉन्ड पेयर कितने? 4। लोन पेयर कितना? 1। बोलो भाई, आ गया समझ में? अब इसकी क्या बनानी है हमें? संरचना से पहले इसकी ज्यामिति बना लो। ज्यामिति बनाना जरूरी है। जिसने ज्यामिति बना ली ना, तो शेप अपने आप ही बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ज्यामिति बनाओ भाई, इसकी ज्यामिति बनाए। बताओ कौन सी होगी ज्यामिति sp3d में? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, बिल्कुल। ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। लो भाई, टीबीपी बनेगी इसमें। लो बनाए। कौन है जिन्होंने? लो भाई, अब मुझे ये बताओ, अगर समान एटम होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, समान एटम होते तो कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें लोन पेयर, एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर कहां आएगा? लोन पेयर कहां आएगा? दो पोजीशन है यहां पे, एक एक्सियल पोजीशन और एक है इक्विटोरियल पोजीशन, एक अक्षीय स्थिति और एक है भूमध्यीय स्थिति, हिंदी के अंदर बात करें तो। बताओ अब कौन सी पोजीशन पे आएगा? यहां इक्विटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर कहां आएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो लोन पेयर लगा दो तुम पहले, अपना काम अपने आप ही हो जाएगा। ये लीजिए, मैंने कहा ये लोन पेयर आ गया, आ गया। अब बचे साइड एटम। अब साइड एटम अगर समान प्रकार के हैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं होने वाली, सबको एक एक चिपका देते। लेकिन यहां भी गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? यहां साइड एटम कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन। अब इसमें ध्यान रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्या रहती है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है वो सदैव एक्सियल पोजीशन पे आएगा। कहां आएंगे? एक्सियल पोजीशन पर आते हैं। क्लियर है? तो यहां पे दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। तो मतलब फ्लोरीन कहां आएगा? एक्सियल पोजीशन पे। तो यहां पे फ्लोरीन लगा दूं मैं, ये फ्लोरीन लीजिए, ये फ्लोरीन। अब बचा कौन रे? ऑक्सीजन। तो ये लीजिए, मैंने यहां क्या जोड़ दूं? ऑक्सीजन। और ये क्या जोड़ दूं? ऑक्सीजन। क्या सही बनी क्या संरचना? सही बन गई। भले इंसानों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है? दो। तो इस संरचना में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। कितना बंध बनाना पड़ेगा? यहां पे जीनोन और ऑक्सीजन के मध्य कितने होंगे? डबल बंध होंगे। कितने होंगे? डबल बंध होंगे। क्लियर है? अब डबल बंध होंगे तो अब इसमें चाहो तो तुम 8 इलेक्ट्रॉन जीनोन के काउंट भी कर सकते हो। अगर ये नहीं लगाते तो जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन होते क्या? नहीं होते। अब काउंट कर लो, चाहे कितने हो गए? 2 4 5 6, और ये लोन पेयर के रूप में 2 उपस्थित है। टोटल कितने आए? 8। मतलब संरचना हमारी कैसी बनी है? सही बनी है। समझ में आया? अगर आप तुम यहां पे सिंगल बंध बना के छोड़ देते तो ये संरचना क्या हो जाती? गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि इसके 8 ही नहीं होते, और ना ही ऑक्सीजन। तुम्हें बता रहा ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है? 2। डबल बंध, इसका ध्यान रखना है तुम्हें। तो ये संरचना हो जाएगी। अब इस शेप तो बन गई ना ये। अब इस शेप का नाम बता दो मुझे, क्या होगा? अरे शेप में क्या करना है? लोन पेयर को गायब कर दो, लोन पेयर को भूल जाओ। ये भूल गए। अब बताओ कैसी दिख रही है तुम्हें? पाई शेप, के शेप, सीसा शेप, ढेकुली। याद आया कुछ है? तो इसको अलग अलग नाम है अपने पास। अरे देखो, इसको उल्टा के बन गया ना, ये सीधी लाइन, और ये के बन रहा है उल्टा के। ये लो, के शेप पहला नाम। और क्या कह सकते हो? इसको घुमा के मैं ऐसा करूं तो पाई की तरह दिखेगा क्या? तो क्या कह दूं इसको? पाई शेप। और सीसा शेप, बच्चों का झूला देखा ना? हाँ, एक बार तुम नीचे, एक बार वो ऊपर। हाँ, ऐसे तो होता है उसमें। अरे झूले में ऐसे तो होता है, ये ऐसे उस पे लगा रहता है, एक इधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, एक बार ये ऐसे फिर वैसे, ऐसे तो करते ना। हाँ, ऐसे और ऐसे। तो इसको क्या कहा जाता है? सीसा शेप। और या फिर हिंदी में कहूं तो क्या होएगा आपके पास है? कौन सी? ढेकुली संरचना। कौन सी आएगी भाई? ढेकुली संरचना आ जाएगी। क्लियर है? बताओ, जो टेबल में चीजें की थी सारी चीजें आ रही है यहाँ पे सिंपल तरीके से। बताओ किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो कितने एग्जांपल हो गए तुम्हारे? 4। एक और बच गया। ओके, देखो भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, पांचवा कौन सा था? I3-। ओके,
ये देखिए पांचवा करते हैं अपन, I3 माइनस, ठीक है। अब I3 माइनस में सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले इसमें क्या पहचानो, सेंट्रल एटम और उसके बाद साइड एटम। सेंट्रल एटम कौन होगा रे, आई है तो आई रहेगा। अरे आई क्या, कौन आई, आई है। तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। कौन है, आयोडीन। और साइड एटम के रूप में बचे हुए आ जाएंगे, जितने बच गए वो क्या जाएंगे, साइड एटम के रूप में। अब मुझे ये बता दो कि आयोडीन के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 7। अरे हेलोजन, हेलोजन में फिर कल बाहर आई कौन, आंटी आत्मा, आत्मा आई थी, हाँ रात को मिलके गई थी तुमसे, हैं, सही है। रात को फिर डरे कौन सा, कोई नहीं डरा, अच्छा। घर वालों को कौन चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था फिर। तो यहां देखो n बराबर है कितना, 7। अब साइड एटम बचे हुए, साइड एटम में आ जाएंगे। कितने साइड एटम, अरे 3 आयोडीन है, उसमें एक सेंट्रल हो गया तो बचे कितने, 2। तो कितने साइड एटम, 2। चार्ज है कुछ, कितना, माइनस का है, तो माइनस को घटा दूं या जोड़ दूं, जोड़ दूं। ये लो भाई 1/2, कितना हो गया रे, 5 हो गया, 10/2। और 10/2 नहीं होगा, 10/2 ही आएगा। n का मान कितना आ गया, 5। और 5 में संकरण बताओ अब कौन सा होगा, संकरण हो गया आपका sp3d। 5 कक्षक भाग ले रहे ना, चिल, बिल्कुल। अब 5 कक्षक पे हमें पता चल गया, n का मान पता चल गया, संकरण पता चल गया। अब इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाली कहानी पे आ जाओ। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में देखो यहां साइड एटम कितने हैं रे, 3। कौन सा बोला, कितने हैं, 2। अरे 2 हैं, लेकिन यहां n की मान देखो कितना है। तो बताओ रे कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर, जितने साइड एटम उतने बॉन्ड पेयर, और बचे हुए क्या, तो बता दो फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने कितने होंगे। बॉन्ड पेयर कितने, अरे 2, और लोन पेयर कितने, 3। बस सारी कहानी तो आ गई यहीं से। अब बताओ sp3d की ज्यामिति बताइए पहले, कौन सी होगी, ज्यामिति पूछ रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। शेप नहीं पूछी है मैंने यहाँ पे, ज्यामिति कैसी होगी, अरे अभी तो बनाई थी थोड़ी देर पहले, ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल त्रिकोणीय है। देखो अभी थोड़ी देर पहले इसी एग्जांपल में, ये देखो ये बनी तो पड़ी है, अरे ये बनी तो पड़ी है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले। इसमें संकरण देखो वही है क्या, मतलब मेमोरी थोड़ी कम काम करती है। बादाम बादाम खाया करो, हैं, अरे खुद के खाने से नहीं आता, मेरे को खिलाया करो, हाँ सारे लेके आया करो। और फिर अब देखो यहां देखिए संरचना कैसी, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल। ये लीजिए आयोडीन, ये बनेगी क्या। अब साइड एटम कितने हैं रे, 2 हैं। अब दोनों कहां पे आएंगे, सबसे पहले तो लोन पेयर का, लोन पेयर को सल्टा लो, निपटारा किसका कर लो, लोन पेयर का। लोन पेयर हमेशा कहां आता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे। कहां पे आता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे। लो भाई इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा दो, इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा दूं क्या, कितने लोन पेयर हैं, 3। तो स्टार्ट करो, जितने आते हैं उतने लगा दो, 1, ठीक है। फिर कौन आया, 2, फिर कौन आया, 3। मतलब इक्विटोरियल पोजीशन तो कंप्लीट हो गई लोन पेयर से ही। अब बचा कौन, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे हमें क्या लगाने हैं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर पे कौन आएगा, साइड एटम। साइड एटम कौन है, आयोडीन। और ये लीजिए
आयोडी। बन गई संरचना, तो ज्योमेट्री बन गई। अब तुम्हें क्या चाहिए? शेप चाहिए। अब शेप के लिए सीधा सा तरीका, लो भाई इनको क्या कर दो, भूल जाओ इनको। तो अब कैसे दिख रही है तुम्हें? अरे ये दिख रहा है क्या? बस लोन पे इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। ये भूल गए और ये भूल गए, तो क्या अब दिख रहा है तुम्हें? एक सीधी रेखा दिख रही है, और सीधी रेखा है तो कैसा हो जाएगा? शेप कैसी हो जाएगी इसकी? रेखीय। कैसी हो जाएगी? रेखीय। बताइए भाई, सारी चीजें समझ में आ गई? बोलो। ओके ठीक है, तो आज के लिए